Students, class 10th, history chapter 3rd, the making of global world. Topic is world in 19th century 1815 to 1914. Students, लास्ट वीडियो में आपने प्री मॉडर्न वर्ल्ड के कनेक्शन के बारे में पढ़ा बिफोर 1700. अब हम इस चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है अबाउट 19th सेंचुरी यानी 1800 के मॉडर्न वर्ल्ड के कनेक्शन के बारे में. 19th सेंचुरी यानी 1800 से दुनिया में बहुत बदलाव आने शुरू हो गए. इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आपस में मिक्स होकर सोसाइटी और वर्ल्ड को बदलने लगे. 19th सेंचुरी में 3 तरह की चीज़ों की यानी कि एक्सचेंज होना शुरू हो गया, जिसे हम 3 फ्लोज भी कहा जा सकता है वर्ल्ड इकोनॉमी में. वो 3 फ्लो क्या थे जो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में जाने लगे. पहला था जो पहले से ही मौजूद था बिफोर प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी जो मौजूद था वो था ट्रेड. फ्लो ऑफ ट्रेड यानी चीज़ों जैसे कपड़े, चीनी, चावल, गेहूँ, इन चीज़ों की अदला बदली दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह में होना. दूसरा फ्लो था लेबर का, जो 19th सेंचुरी से पहले यानी कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत कम ही था, वो अब ज़्यादा बढ़ने लगा था. इसमें मज़दूर दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट. वो खुद भी जाते थे या उनको ज़बरदस्ती भी लिया जाता था. जैसे लेबर की कमी को पूरा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने लार्ज नंबर्स ऑफ इंडियंस एंड अफ्रीकन्स को वेस्ट इंडीज़ के लिए वहाँ के प्लांटेशन बागानों में काम करने के लिए ज़बरन उठा के ले जाते थे इंडिया और अफ्रीका से. तीसरा फ्लो था कैपिटल यानी कि पैसे या का इन्वेस्टमेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस या दूसरे मुल्कों में. ये एक नई चीज़ आना शुरू हो गई थी. इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल उस टाइम था ईस्ट इंडिया कंपनी. यूनाइटेड किंगडम ने अपना पैसा लगाया था इंडिया में फ्रॉम 1600 में फैक्ट्री लगाकर, ताकि वो इससे मुनाफा कमा पाए. आज जैसे बाहर की कंपनियां इंडिया में अपनी फैक्ट्रियां लगाती है मुनाफा कमाने के लिए, उसे भी आप डायरेक्ट या इन्वेस्टमेंट या कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं. इसकी वजह से जो दुनिया की इकॉनमी थी वो बदल रही थी. इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजी आने से यूरोप में फूड प्रोडक्शन एंड फूड कंजप्शन में बहुत बड़ा बदलाव आया. प्री मॉडर्न वर्ल्ड में हर कंट्री अपने खाने के लिए अपनी ज़मीन पर लगने वाले क्रॉप्स पर डिपेंड थी यानी एग्रीकल्चर. मगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यूरोप की सोसाइटी, पर्टिकुलरली बर्थ प्लेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस यानी कि यूनाइटेड किंगडम में एक बहुत बड़ा बदलाव आया. यानी कि यूनाइटेड किंगडम एक तो उनके यहाँ पर बदलाव आया और उसकी वजह से पूरी दुनिया में भी बदलाव आया. अब बड़ी तादाद में गांव के लोग एग्रीकल्चर छोड़कर सिटीज़ में इंडस्ट्री में काम करने लगे ब्रिटेन में और वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ में, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में पैसा ज़्यादा मिलता था और लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा हो रहा था एज़ कम्पेयर टू विलेजेस. इसकी वजह से सिटीज़ की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, पैसा आने से लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ने लगा. इसकी वजह से फूड कंजप्शन भी बढ़ा यानी कि खुराक की कंजप्शन बढ़ने लगी, क्योंकि लोगों के पास अब पैसा था. सिटीज़ में खाने पीने का सामान महंगा होने लगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई थी और एग्रीकल्चर अब कम हो रहा था यूनाइटेड किंगडम में. कुछ बिजनेसमैन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने बाहरी मुल्कों से आने वाले क्रॉप्स पे बैन लगा दिया, ताकि इन चीज़ों की कमी मार्केट में हो जाए और ये महंगी हो जाए और फ़ायदा कुछ ट्रेडर्स को मिल जाए. ऐसे कानून को कहा जाता था कॉर्न लॉ. कॉर्न का मतलब होता मक्की, मेज़. ये कानून लागू हुआ बिटवीन 1815 टू 1846.
कॉर्न लॉ की वजह से ब्रिटेन में बाहरी मुल्कों से आने वाली चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स और बैन लगा दिया गया। इसकी वजह से महंगाई बढ़ी। सिटी में रहने वाले पीपल और जो नए इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इससे खुश नहीं थे, इस कॉर्न लॉ, क्योंकि इसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान हो रहा था। इन सब ने इसका प्रोटेस्ट किया और 1846 के बाद गवर्नमेंट ने ये कानून वापस ले लिए। इसके बाद ब्रिटेन का जो मार्केट था वो बाहरी दुनिया की चीज़ों के लिए फ्री होने लगा। इसकी वजह से चीज़ें सस्ती होने लगी। ब्रिटिश एग्रीकल्चर सिस्टम बाहर से आने वाले फूड्स का मुकाबला नहीं कर सका और विलेजेस से लोग अब और भी बड़ी तादाद में एग्रीकल्चर छोड़कर सिटीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए आने लगे या ब्रिटेन छोड़कर अमेरिका जाने लगे। आफ्टर एबॉलिशिंग ऑफ कॉर्न लॉ, जो ब्रिटेन की इकॉनमी थी और वर्ल्ड इकॉनमी थी, उसका एक इस एबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉ को एक टर्निंग पॉइंट भी कहा जा सकता है, बिकॉज इट गिव्स राइज टू फ्री मार्केट, यानी कि दुनिया के बाज़ार खुलने शुरू हो गए जो पहले काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड थे। फ्रॉम मिड 19th century, industrial growth in Britain led to higher income and there were more food imports बढ़ी। फूड्स बाहर से मंगवाना शुरू हो गए ब्रिटेन, फ्रॉम रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। एग्रीकल्चर वहाँ इंक्रीज़ हुआ ताकि फूड पहुँचाया जा सके इंडस्ट्रियल ब्रिटेन को। रेलवे लाइन्स बिछाई गई टू कनेक्ट एग्रीकल्चर रीजन्स टू द सी पोर्ट। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स की वजह से जो बड़ी तादाद में लगभग 50 लाख लोग माइग्रेट हुए फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ट्रेड जो 16th सेंचुरी से पहले कुछ ही रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में होता था वो अब 19th सेंचुरी में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड की डिस्कवरी के बाद पूरी दुनिया में बढ़ गया। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या था, टेक्नोलॉजी का क्या रोल था जिसकी वजह से दुनिया करीब आने लग गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी दुनिया को पास लाने का काम किया। रेलवे, स्टीमशिप्स, टेलीग्राफ्स ने पूरी दुनिया को बदल दिया। ट्रेन्स, गाड़ियाँ और बड़े समुद्री जहाज़ों की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ फूड क्विकली एंड चीपली दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचने लगा। मीट, बटर, फिश जो पहले सिर्फ अमीर लोग ही खा पाते थे, रेफ्रिजरेटर्स, फ्रिज की इन्वेंशन की वजह से फ्रोज़न मीट मंगवाने जाने लगा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जो सस्ता था और फ्रिजेस की वजह से, रेफ्रिजरेशन की वजह से ख़राब नहीं होता था। यूरोप का गरीब अब वैरायटी ऑफ फूड खाने लगा जो पहले सिर्फ आलू और ब्रेड ही खा पाता था। इन सब की वजह से यूरोपियन सोसाइटी में इक्वालिटी और पीस आया और इसने एक नई चीज़ को बर्थ दिया यूरोप में, जिसे इंपीरियलिज्म कहा जाता है, यानी कि दूसरे मुल्कों को कब्ज़ा करके वहाँ से प्रॉफिट कमाना। थैंक यू।